सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज जो है हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं फिर से। मतलब कि फिर से करने का मतलब फिर से चैप्टर नहीं, मतलब आगे जहां तक हो चुका है उसके आगे आज फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बीच में क्लासेस ऑफ थी, फिर से आज आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। सबसे पहले तो आप लोग आ जाइए, उसके बाद जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए। कुछ बच्चे आ गए हैं और फिर जो है इसको जो है हम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं ताकि सभी बच्चे आ जाए। ठीक है, तो चलिए ग्रुप में शेयर कर देते हैं इसको, और आप लोग आ जाइए। ग्रुप में शेयर हो जाएगा और आ जाइए आप लोग। सबसे पहले तो आ जाइए। चलो, बहुत बढ़िया, आ गए आप लोग। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना केमिस्ट्री। ठीक है, और ओहो केमिस्ट्री, ठीक है। और हम लोग कहाँ पे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने रेसिस्टेंस से पहले पढ़ रखा है। ठीक है, मतलब कि अभी तो आपका फिजिक्स का कुछ पार्ट इसमें पढ़ना है, वो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी है, ये जरूरी भी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है शुरू करते हैं रेसिस्टेंस से। कहां से? यहाँ पे जो है टॉपिक्स दिया हुआ है, ये सभी टॉपिक्स आज आपको पढ़ाएंगे हम और बताएंगे सभी को। इस साइड में एक्सप्लेन करते चलेंगे और साथ में आप क्या करो कि अपने नोट्स को सामने में रख लो। देखो, जैसा कि मेरे पास नोट्स है यहाँ पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे हम पढ़ाते थे, सेम उसी तरीके का, सेम वही नोट्स ये है। ठीक है, और वही नोट्स आपको सेंड भी किया गया है। तो आप लोग क्या करो कि अपने नोट्स को खोल लो। कैसे खोलो? जो आप लोग लिखे होंगे कॉपी में, हमने नोट्स बहुत पहले भेज दिया था आपको लिखने के लिए। तो अगर आपने लिख लिया है कॉपी में तो खोल के रख लो और फिर यहाँ पे देखते चलो। ठीक है, तो चलिए रेसिस्टेंस। क्या रेसिस्टेंस? तो भैया ये रेसिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, पूछोगे ना कि भैया ये रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, किसी भी सामान का, मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जिससे क्या करता, जो कि क्या करता है, करंट को अपोज करता है। मतलब करंट को रेसिस्ट करता है, करंट को रोकता है। क्या करता है? करंट को रोकता है, अपोज करता है। ठीक है, चलो तो ये रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है रेसिस्टेंस? हम अपने नोट्स को ले लेते हैं और इसी से आपको बताते हैं। तो रेसिस्टेंस का यहाँ पे बोला जा रहा है, इट इज द नेचर ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। यह एक नेचर है मटेरियल का जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब रोकता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें एक प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला का, तो उसको डिराइव हम लोग कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे रेसिस्टेंस का कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को क्या रेसिस्टेंस क्या बोला कि एक मटेरियल है। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिससे करंट के फ्लो को अपोज होता है, जिससे करंट के फ्लो अपोज होता है। ठीक, तो मान लो कि ये एक वायर है। ये क्या है? एक वायर है इस तरीके का। ठीक है, वायर इसी तरीके का होता है, सिलेंडर के शेप का। बताओ, सिलेंडर के शेप का होता है, इसके अंदर वायर होता है इसी शेप का होता है, सिलेंडर के शेप का। तो ये जो है एक वायर है, तो इसमें ये वाला जो होगा, ये क्या होगा? लेंथ होगा। ये क्या होगा? वायर का लेंथ होगा। और ये वाला क्या होगा? ये वाला जो गोल गोल दोनों तरफ है, ये क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो इसको ए से डिनोट कर देते हैं। ए से, देखो यहाँ एल से और उसको ए से। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ वायर भी एक्स, लेंथ ऑफ वायर बी एक्स। लेंथ ऑफ वायर को क्या मान लिए? सॉरी, एक्स मान रहे हैं। सॉरी। लेंथ ऑफ वायर बी एल, एल मान लिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? बस मान लिए हम लोग। अब देखो, अब क्या होता है रेसिस्टेंस के हिसाब से? क्या होता है रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होता है। ये आपको पता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ये आपको पता है। तो रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ये हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और देखो एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटता है, ये भी आपको पता है। मतलब कि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही चीज हुआ। बोलो हुआ ना? चलो, तो ये जो हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला के, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा लाइट आ रहा है ना यहाँ पे, चमक रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, हम सही करके आते हैं। चलिए हो गया, अब शायद नहीं चमक रहा होगा क्या। अब देखो यहां पे क्या हम लोगों ने किया कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हम लोगों ने कर लिया ना। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। 1 मिनट, अब देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाएंगे यूजिंग 1 एंड 2। मतलब इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 1 और 2 से हमको मिलेगा रेजिस्टेंस, ये मिलेगा। बोलो 1 है, 1 के जगह पे L आ जाएगा और A तो नीचे में है ही, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। समझ में आया ना? तो ये मिला। अब देखो, अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से हटता है तो क्या लग जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे ही यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो इक्वल टू लगेगा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन के हटते ही एक कांस्टेंट आएगा रो। इसी प्रकार बोलो, इसी प्रकार इनटू L बाई A। ठीक है, यही जो होता है आपका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। मतलब R बराबर रो L बाई A, R बराबर रो L बाई A किसका फॉर्मूला होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया और वायर का लेंथ L लिया और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A लिया। अब हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो हमने कर दिया रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, उसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब यह भी हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस सेक्शन एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। अब फिर यूजिंग 1 एंड 2, और जो इक्वेशन 1 और 2 हमको मिला, उस इक्वेशन से हमको क्या रिलेशन मिला, तो हमको रिलेशन मिला R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A मिला। पता। अब उसके बाद हमने क्या किया, R बराबर, अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो आपका प्रोपोर्शनल के जगह पे क्या आ जाएगा, आपका एक कांस्टेंट रो आ जाएगा। इसको जो है हम लोग रो बोलते हैं। ध्यान से देखो, इसको जो है ये जो है यहां पे वेयर करके लिख लो, वेयर। ये जो होता है रो होता है, मतलब रेसिस्टिविटी। ठीक है, क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आई, यहां तक आपको समझ में आया। तो अब वीडियो को रोक के आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हम साइड हो जाते हैं, नोट मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो। नोट करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हो रहे हैं। अब देखो, ये जो रेसिस्टिविटी आया, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये रेसिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो भाई साहब यह जो रेसिस्टिविटी है ये आपका किस चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है।
यहाँ पे आपको किस चीज पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ना कि आपका लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे या फिर डायमेंशन पे, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। यह जो रेसिस्टिविटी है लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मटेरियल ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी। तो इसको आप लोग छाप लिए, अब इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर चलते हैं रेसिस्टिविटी पे। आ जाओ, अब रेसिस्टिविटी को भी है ना रेसिस्टेंस के टर्म में ही डिफाइन करेंगे। किसके टर्म में, रेसिस्टेंस के टर्म में डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी। तो ये रेसिस्टिविटी क्या है, आते हैं ना भाई साहब कि ये जो है आपने भैया बताया रेसिस्टिविटी नाम लिया, तो ये रेसिस्टिविटी आखिर है क्या। तो देखो रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो हम लोग जो है फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, अभी अभी जो डिराइव किए वो वाला फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला, देखो तो ध्यान से, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला मिला था R बराबर रो L बाई ए, ये फॉर्मूला हमको मिला था, बताओ मिला था ना ये फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूला से हम लोग रेसिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे, रेसिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या होगा, इफ मींस अगर आपका लेंथ बराबर क्या हो जाए, 1 यूनिट हो जाए, लेंथ बराबर 1 यूनिट हो जाए, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बराबर क्या हो जाए, 1 स्क्वायर यूनिट हो जाए, ठीक, लेंथ बराबर 1 यूनिट और एरिया बराबर क्या, 1 स्क्वायर यूनिट हो जाए, तब क्या होगा, तब हम लोग अगर इस फॉर्मूला में डालते हैं तो R बराबर रो के जगह पे तो रो हो गया, L कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है और 1 हो जा रहा है, मतलब कि R बराबर क्या मिल रहा है अपन लोग को, R बराबर रो मिल रहा है, मतलब ये मिल रहा है। बताओ, थोड़ा इसको अच्छे तरीके से बड़ा सा लिखते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई देता रहे। चलो, तो R बराबर क्या मिल रहा है अपन लोग को, तो R बराबर रो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रो मिल रहा है, बताओ मिल रहा है ना ये। तो क्या हुआ कि हमने रेसिस्टिविटी को कैसे लिखा, तो लेंथ 1 यूनिट हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट हो गया, तब R बराबर हमने फॉर्मूला लगाया तो 1/1 तो खत्म, तो R बराबर रो हो गया। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन क्या दे सकते हैं, रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन क्या दे सकते हैं, तो देखो रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, रेसिस्टिविटी आप लोग नीचे कमेंट करते रहना, ठीक है। रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ किसके, रेसिस्टेंस के, रेसिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ किसका, वायर का, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल becomes यूनिटी। मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टिविटी को हम लोग रेसिस्टेंस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, कब, जब लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल यूनिटी हो तब, ठीक है। तो जो है हम लोग रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी यहां पे लिखा हुआ है, रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर बिकम्स यूनिटी, वही चीज हमने यहां पे लिखा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहां पे जो है एक फॉर्मूला दिया हुआ है,
क्या है फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ लेंथ ऑफ वायर एन टाइम्स इंक्रीजेज। मतलब कि अगर यहाँ पे तो लेंथ ऑफ वायर सीमित था, लेंथ ऑफ वायर क्या था, इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सेकेंड आपको दिया हमने, और अब जो है इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो तो यहां पे क्या था, वहां पे क्या था, एक वायर था, एक वायर था इस तरीके का, बोलो वायर, वायर था, और इसका लेंथ हम लोग क्या लेते थे, एल लेते थे। मान लो कि ये एल लेंथ का नहीं है, ये बहुत बड़ा वायर है, क्या है, बहुत बड़ा वायर है, एन लेंथ इसका एन टाइम्स है, मतलब कि इसका जो लेंथ है वो क्या है, पता नहीं है, तो एन ले लिए, क्या ले लिए, एन ले लिए, मतलब कि लेंथ इसका पता नहीं है, ठीक है। चलिए तो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद आपका क्या बोल रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक वायर है, एक वायर है इस तरीके का, एक वायर है इस तरीके का, और इसका लेंथ है, क्या लेंथ है, एल लेंथ का है, ये क्या है, एल लेंथ का है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर n टाइम्स इंक्रीज करेगा, अगर n टाइम्स इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इफ n टाइम्स इंक्रीजेज, n टाइम्स इंक्रीजेज, n टाइम्स इंक्रीजेज कहने का मतलब क्या हुआ कि लंबा हो रहा है तार, क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तार लंबा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए तो इंक्रीज करेगा तो ये इस प्रकार का हो जाएगा, कुछ बताओ, कुछ इस प्रकार का बड़ा सा हो जाएगा। तो ध्यान देना, ध्यान देना, तो इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, उसमें L इंटू एन हो जाता है, जो लेंथ पहले से रहता है उसमें बाद वाला जो लेंथ होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और एरिया में क्या होता है, एरिया में वही चीज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो A/N हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से देखो, तो यहां से इनिशियली इसका आर आई, यहां से दो फॉर्मूला आपको निकल के आएगा, तो आर आई मतलब रेसिस्टेंस किसका, इनिशियल रेसिस्टेंस, पहले का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो पहले का रेसिस्टेंस, तो भैया आपका पहले का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो L/A हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा ना। तो इसको जो है इक्वेशन 1 मान लो, और RF क्या हो जाएगा, अब n टाइम्स इंक्रीज क्या है ना, तो मतलब इसका, तो RF क्या हो जाएगा, तो RF बराबर रो LN इंटू LN बटे का A/N हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा ना। ये इस तरीके से लिखो, अच्छा लगेगा, A/N हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा। तो बस RF बराबर का क्या लिखे, रो LN बटा A/N लिखे। अब देखो दो इक्वेशन मिला, अब यहाँ पे क्या मिला हमको, दो इक्वेशन मिला, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, अच्छा तो इसको इक्वेशन छोड़ दो, अब यहां से RF बराबर देखो, तो RF बराबर ये n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L n स्क्वायर बटे का A हो जाएगा, बताओ, यही होगा ना। अब देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना, RF बराबर क्या लिख सकते हैं, रो L/A, और n स्क्वायर को अलग निकाल देते, n स्क्वायर को कॉमन ले लिए, ठीक है। तो रो L/A किसका फॉर्मूला था, देखो तो पुटिंग ये वाला रो L/A, देखो तो ये वाला है ना, रो L/A RI था, तो RF बराबर फाइनली हमको क्या मिला, तो RF बराबर इसके बदले हम लोग क्या डाल दें, ये वाला RI डाल देते हैं, तो RF बराबर क्या मिला, RI इंटू N स्क्वायर। तो यही जो है हमारा फॉर्मूला हुआ किसका,
रिलेशन हुआ किसका, जब n टाइम्स इंक्रीज करेगा, अगर रेसिस्टेंस अगर लेंथ ऑफ वायर क्या करता है, n टाइम्स इंक्रीज करता है, लेंथ ऑफ वायर क्या करेगा, n टाइम्स इंक्रीज करेगा। अब अगर 5 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 टाइम इंक्रीज करेगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 टाइम इंक्रीज करेगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो तो इसको आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं आपको। अब चलो, अब इसी में जो है मान लो अगर यहाँ पे इंक्रीज के जगह पे क्या रहे, डिक्रीज रहे, अगर इंक्रीज के जगह पे क्या रहे आपका डिक्रीज रहे, क्या रहे डिक्रीज रहे, ये सेकेंड है। दूसरा ठीक है, पहले वाला को हम इसको मिटा नहीं रहे क्योंकि इसी में चेंज करके हम बनाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज रहे मतलब सॉरी इंक्रीज के जगह पे क्या है डिक्रीज रहे, तो डिक्रीज रहेगा तो इसका जो कहां गया डस्टर, तो डिक्रीज रहेगा तो इसका जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ आपका l/n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, l/n हो जाएगा। और इसका जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, an हो जाएगा, क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। तो ri तो आपका वही रहेगा, सेम टू सेम। अच्छा ये वाला चेंज करेगा तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब मिटा के देखो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, तो आर फाइनल ना, आर फाइनल मतलब आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, रो l/n, तो l क्या है मतलब l/n बटे का an हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो तो यहां से क्या मिलेगा आपको, आर एफ बराबर रो l/a इंटू 1/n², यही मिलेगा। तो फिर से यहाँ पे ये वाला जो चीज आया, ये आपका इक्वेशन 1 है, मतलब आर एफ बराबर क्या मिला, ri इंटू 1/n² मिला ना। तो बस ये हो गया, डिक्रीज करेगा, अगर लेंथ जो है डिक्रीज करेगा, लेंथ अगर डिक्रीज करेगा तो आपका यह फॉर्मूला होगा, इंक्रीज करने पे कौन सा फॉर्मूला होगा, n² ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आया। डिक्रीज जहां भी बोल दे तो आर एफ बराबर ri बटे का n² कर देंगे, और इंक्रीज जहां बोल दे तो आर एफ बराबर ri इंटू n² कर देंगे। चलिए तो ये बात आपको 100% क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लो आप लोग, सभी लोग। चलिए तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखो, अब आपका आता है रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो देखो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, आप लोग बचपन में जानते हो ओम होता है, OHM ओम। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, ओम, ये आपको पता है। अब इसका एक CGS यूनिट होता है, क्या होता है, CGS यूनिट होता है, एक और यूनिट होता है, और वो जो होता है मतलब कि डायमेंशन के फॉर्म में उसका R बराबर एक यूनिट होता है, क्या होता है ध्यान देना। तो रेसिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये डैश डैश है, माइनस नहीं है, S-3, S मतलब सेकेंड, A-2 मतलब एम्पियर, ये आपका होता है CGS यूनिट। ठीक है, समझ लो, ऐसा यूनिट भी इसको समझ लो। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपका आता है, क्या आता है, 1 मिनट, इसको आप लोग नोट करो। तो अब देखो इसके बाद आपका आता है, क्या आता है आपका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेसिस्टेंस ऑफ वायर, मतलब कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा रेसिस्टेंस ऑफ वायर पे।
यहाँ बोल रहा है ना, ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिया, ये दो टॉपिक, और ये तीसरा टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस ऑफ वायर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा रेसिस्टेंस ऑफ वायर पे, ठीक है। चलिए तो देखिए फॉर्मूला इसका निकल के आएगा एक, चलो तो इसको हम मिटाएं। चलो देखो कौन सा, ये वाला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक में आपको कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से देखो। तो इनिशियल देखो तो ध्यान से, इनिशियल एक तरफ इनिशियल लिख रहे हैं और एक तरफ फाइनल लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनिशियल आर नॉट, ठीक है, इनिशियल आर नॉट हो जाएगा, बताओ। फाइनल आर एफ हो जाएगा, टाइम सॉरी टेम्परेचर क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, और फाइनल टेम्परेचर T2 हो जाएगा, ये आपको पता ही है। और एक्सपेंशन कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, मतलब एक्सपेंड, तो एक्सपेंशन कॉफिशिएंट मान लो, लेट द एक्सपेंशन कॉफिशिएंट भी क्या अल्फा, क्या मान लिए अल्फा मान लिए। तो एक्सपेंशन कॉफिशिएंट अल्फा मान लिए, तो यहां से हमको फॉर्मूला निकल के आएगा आर फाइनल बराबर का, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, तो आर फाइनल बराबर आपका फॉर्मूला निकल के आएगा आर नॉट, इसको आर नॉट बोलते हैं, आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू सॉरी आर नॉट अल्फा इंटू T2 माइनस T1, T1 माइनस T2 नहीं, T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हुआ, तो ये जो है T2 माइनस T1 क्या आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। अब टेम्परेचर में चेंज क्या होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा डेरिवेशन, या फिजिक्स में 11th में पढ़ा होगा डेरिवेशन। तो बस क्या होता है, तो आर एफ बराबर हो जाएगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, बताइए इस तरीके से, टेम्परेचर में चेंज ही हो रहा है ना इस तरीके से। तो यहां से आर नॉट कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा आर एफ बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस तरीके से, बताओ यही हो जाए। तो यही जो है क्या निकल के आया, आपका फॉर्मूला निकल के आया किसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यही जो होगा इफेक्ट होगा, मतलब आर फाइनल क्या हो जाएगा, आर फाइनल बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा क्या है एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है, और यह जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्सपेंशन कॉफिशिएंट जो है आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, कि इतना भैया आपका इतना एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है। और यह क्वेश्चन यहां से जो है क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो यह भी कंप्लीट हो गया, यह भी कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा कंडक्टिविटी, क्या आता है कंडक्टिविटी। तो ये कंडक्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है कंडक्टिविटी, क्या होता है, तो सिंपल रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, मतलब कि रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, 1 मिनट रुको, तो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी, तो हमने बोला रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी का उल्टा मतलब 1 बाय रेसिस्टिविटी, यही ना होगा। बस जितना रेसिस्टिविटी आएगा उसका उल्टा क्या होता है कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आती है। और इसका जो इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, तो इसको जो है डिनोट करते हैं के से, किस चीज से, के से। अब के बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कापा, कापा, के ए डबल पी ए, ठीक है, के से डिनोट करते हैं, के बराबर क्या होता है कापा होता है,
कपा, ठीक है। चलिए, और एक चीज और ध्यान दो, तो यहां से फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई रेसिस्टिविटी का रो होता है इस तरीके का, तो ये K बराबर 1 बाई रो, मतलब कि रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, या कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। यहां से दो रिलेशन आपको पता चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आ जाओ। तो आगे जो है इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला निकाला जा रहा है, तो क्या उस फॉर्मूले को हम लोग निकाल दें, चलिए निकाल देते हैं। तो देखो, तो रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, रो L बाई ए पढ़ा। तो ये वाला जो रेसिस्टिविटी है इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई रेसिस्टिविटी बराबर का 1 बाई रेसिस्टेंस इंटू L बाई ए। यही तो होता है, 1 बाई रेसिस्टिविटी तो ही होता है, क्या होता है, कापा, मतलब कि कंडक्टिविटी होता है। तो बस इसके जगह पे क्या लिख दे, इसके जगह पे 1 बाई रेसिस्टिविटी के जगह पे क्या लिख दे, K लिख देते। तो K बराबर आपको फॉर्मूला निकल के आया 1 बाई आर इंटू एल बाई ए हुआ, निकल के आया ना, 1 बाई आर इंटू एल बाई ए निकल के आया, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे देखो, अब इस 1 बाई रेसिस्टेंस, मतलब कि रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, और कंडक्टेंस को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, G से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, K बराबर क्या हो जाएगा, G इंटू एल बाई ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया, किसका, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकल के आया। ये G क्या है, ये G जो है यहाँ पे वेयर G इज क्या है, वेयर G बराबर क्या है, कंडक्टेंस है, क्या है, कंडक्टेंस है। G क्या है, आपका कंडक्टेंस है, ठीक है। अच्छा, जिनको दिखाई नहीं देता है वो क्या करना कि मोबाइल को इस प्रकार खड़ा करके नहीं, इस प्रकार देख लेना, लाइव चैट देखने की जरूरत नहीं, आपको समझ लो, ठीक है। चलो, तो ये होता है। अब देखो, अब बात आती है ना कि भैया ये जो होता है, ये जो कंडक्टिविटी होता है, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, चलो तो इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलो इसको मिटा रहे हैं, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो, ठीक है। अच्छा, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट आपको हम बताया नहीं बताया, चलो चलो बता देते हैं। बाहर गाना बज रहा है। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम, ध्यान दो क्या होता है रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट, ओम मीटर, ध्यान दो, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर होता है, ठीक है। चलिए, ये जो होता है रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। ठीक है, अब देखो हमको क्या जानना था, हमको जानना है कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट। तो कंडक्टिविटी का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा बस रेसिस्टिविटी का उल्टा, तो रेसिस्टिविटी का उल्टा मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मतलब कि ये हुआ। और एक और क्या हो जाएगा, ओम को ओम इनवर्स मतलब महो होता है, महो मीटर इनवर्स मतलब कि महो पर मीटर, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होगा क्या, एक और होगा साइमन पर मीटर, साइमन, एक मिनट, SIEMEN, साइमन
मीटर इनवर्स पर मीटर, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है क्या है, ये तीनों कंडक्टिविटी के ऐसा यूनिट है और रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट, यहाँ पे ओम मीटर हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात आता है कंडक्टेंस का भी तो ऐसा यूनिट जानना है। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो कंडक्टेंस किसका उल्टा है, रेसिस्टिविटी का उल्टा है, सॉरी रेसिस्टेंस का उल्टा है। तो कंडक्टेंस बराबर 1/r होता है ना रेसिस्टेंस का उल्टा। तो रेसिस्टेंस का उल्टा तो मतलब क्या, ओम इनवर्स, क्या ओम इनवर्स हुआ, ओम का उल्टा ओम इनवर्स। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, महो बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, महो बोलेंगे, ठीक है। MHO महो बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, इसको साइमन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो हुआ यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हुआ कंडक्टेंस का यूनिट हुआ, ये रेसिस्टिविटी का हुआ और ये कंडक्टिविटी का हुआ, ठीक है। तो आपका क्या क्या क्लियर हो गया, कंडक्टिविटी क्लियर हो गया, कंडक्टेंस क्लियर हो गया। अब आते हैं सेल कांस्टेंट पे, चलिए आ जाइए। तो इसको हम मिटा रहे हैं, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5, चलिए सेल कांस्टेंट, क्या सेल कांस्टेंट पे आ जाओ। सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन होता है रेशियो ऑफ एक मिनट देखो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर, किसका, लेंथ ऑफ वायर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब क्या हुआ, रेशियो किसका किसका, लेंथ और एरिया का, क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट कहलाता है। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट बराबर, हमारे डिफिनीशन से क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, सेल कांस्टेंट बराबर, तो सेल कांस्टेंट बराबर हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आएगा, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ए। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या निकल के आया, एल बाई ए निकल के आया, क्या निकल के आया, एल बाई ए निकल के आया, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया ना सेल कांस्टेंट कैसे निकल के आया। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखो तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर गया, मतलब 1/मीटर हुआ, मतलब कि मीटर इनवर्स। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दो, मतलब कि मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ, ठीक है, क्या हुआ, ये यूनिट हुआ, ठीक है। चलिए, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यह जो है दो टाइप का होता है, मिटा रहे इसको, ठीक है। अब सेल कांस्टेंट जो है दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले टिक लगा लेते हैं कि हम लोगों ने सेल कांस्टेंट पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी का टाइप्स, किसका, टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। अब टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी जो है, ये जो है दो टाइप का होता है, ये जो है दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स होते हैं इसको, इसके जो है 2 टाइप्स होते हैं। ध्यान देना, कितने टाइप्स होते हैं बच्चा, 2 टाइप्स होते हैं। सेल सॉरी कंडक्टिविटी के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा 2 टाइप्स होगा, ध्यान दो। तो आपका पहला जो होगा मोलर कंडक्टिविटी होगा, क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान देना क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी।
मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और सेकेंड वन क्या हो जाएगा आपका, तो सेकेंड वन हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। VALENT। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कितने टाइप्स है कंडक्टिविटी के, दो टाइप्स है कंडक्टिविटी के। कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। पहला मोलर कंडक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, ये तो बात आई ना। तो भैया ये बता दीजिए कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। तो ध्यान देना, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी को सबसे पहले जो है हम लोग कंडक्टिविटी को डिनोट कैसे करते हैं, तो कंडक्टिविटी को डिनोट कैसे करते हैं, कंडक्टिविटी को हिंदी में लिखते हैं, कंडक्टिविटी को डिनोट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, ये बात आई ना, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं कैसे करते हैं। तो कंडक्टिविटी को इस प्रकार डिनोट किया जाता है, देखो इस प्रकार। ठीक है, कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है इस प्रकार। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि इसको डिनोट करना हो तो इस तरीके से कंडक्टिविटी को, अब मोलर मतलब m, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब कि इसको इस तरीके से, इक्विवेलेंट करने का मतलब eq, बस सिंपल। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दो टाइप्स होते हैं कंडक्टिविटी के, और ये दोनों क्या होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, ये बात आती है। तो अभी जो है यहां से हम किसको मिटा रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मिटा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको मोलर कंडक्टिविटी समझना है। ठीक है, चलिए तो मोलर कंडक्टिविटी समझ ले कि कल समझेंगे, एक मिनट रुको। तो चलिए आ जाइए, मोलर कंडक्टिविटी 41 मिनट का क्लास हुआ है। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी को यहां पे जैसा कि डिफाइन किया गया है, द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1m सॉल्यूशन। देखो ये जो होता है कंडक्टिंग एबिलिटी होता है किसका, ऑल द आयन का। ऑल द आयन का कंडक्टिंग एबिलिटी प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट होता है, 1m सॉल्यूशन में होता है, 1m सॉल्यूशन, 1m सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान दो, 1m सॉल्यूशन मतलब क्या, m मोलर बोल रहा है तो m मतलब क्या होता है, मोलारिटी, m मतलब मोलारिटी। ठीक है, तो 1m सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट जितना भी आयन होगा, जितना भी आयन 1m सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, उसको कंडक्ट करने का एबिलिटी क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। ध्यान में आया, यह बात समझ में आया कि मोलर कंडक्टिविटी भैया किसको कहते हैं, तो कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1m सॉल्यूशन। लिख लो, कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1m सॉल्यूशन। देखो 1m सॉल्यूशन, ध्यान देना यही मेन है, 1m सॉल्यूशन यहां पे इसीलिए लिखे हैं 1m सॉल्यूशन में कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1m सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे चलिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। अब देखो एक चीज आपको बचपन में आपने पढ़ा होगा, 1m को किस चीज से डिनोट करते हैं, 1m बराबर क्या होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है। मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर मतलब कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस पर लीटर, आयंस पर लीटर, यही ना होता है। बताओ 1m बराबर क्या हो जाएगा, 1m बराबर क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस पर लीटर हो जाएगा। अब देखो, अब ये क्या होता है, ये जो होता है इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं,
इस तरीके से क्या होगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। जहां पर भी इस तरीके का दिखाई दे अपन लोग को क्या पढ़ना है, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ना है। तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर फॉर्मूला होता है K बाई मोलारिटी, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है ना, तो बस उसी पे डाल दिया। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, K बाई मोलारिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K बाई मोलारिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो मोलारिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो K के बराबर K छोड़ दो। मोलारिटी का फॉर्मूला m बाई 1000 होता, 1000 तो जानते ही हो आप लोग। तो मतलब क्या हो गया कि K इंटू 1000 बटे का m, यही ना हुआ। इसको यहां लिखते हैं, K इंटू 1000 बटे का m, इसी प्रकार। तो ये जो होता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, K फॉर कापा। ठीक है, चलिए ये आपको पता ही है। चलो अब देखो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ध्यान दो। तो कापा मतलब क्या, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब देखो तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, महो पर मीटर। ठीक है, महो पर मीटर लीटर पर मोल। मोल का इनवर्स। ठीक है, यही जो होगा क्या होगा, यूनिट हो जाएगा किसका, मोलर कंडक्टिविटी का। किसका यूनिट, मोलर कंडक्टिविटी का, महो पर मीटर लीटर पर मोल। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 m सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी किसको कहेंगे, कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 m सॉल्यूशन। 1 m सॉल्यूशन, ध्यान ना, 1 m सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो इसको जो है आप लोग क्या करो, नोट कर लो अच्छे तरीके से। फिर जो है हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे आते हैं। यहाँ पे जो है हमने क्या पढ़ लिया, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ लिया। अब जो आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर जो हम चलते हैं। चलो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मिनट आपको 5 सेकंड दे दिए। अब चलिए अब इसको मिटाएंगे हम। अब देखो, अब सेकेंड क्या है हमारा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। सेकेंड क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग डिनोट किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से बताओ। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, तो ध्यान दो, द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 n। क्या 1 n, ऑल द आयन प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट होगा, 1 n, मतलब नॉर्मलिटी का बात हो रहा है, 1 n सॉल्यूशन। ठीक है, द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 n सॉल्यूशन। लिख लो, द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ all the ion present in 1 n solution is called equivalent conductivity। ठीक है, चलो तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी में 1 m और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 n। द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 n सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर आ गया, मतलब कि 1 n सॉल्यूशन में होगा। तो इसका जो होता है
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो K बाई एन हो जाएगा इसका, वहां मोलारिटी होता था, यहाँ पे नॉर्मलिटी हो जाएगा, मतलब K बाई एन हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से क्या जानते हैं हम लोग, K बाई एन बटेगा 1000, यही जानते हैं ना। अब देखो, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, K इंटू 1000 बटेगा एन, यही आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या हो गया, फॉर्मूला निकल के आया। ये जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया। क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया, ठीक है। चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो इसका यूनिट हो जाएगा महो पर मीटर, महो पर मीटर, महो मीटर इनवर्स। अब नॉर्मलिटी का क्या होता है, महो मीटर इनवर्स तो K का हो गया। अब नॉर्मलिटी का क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर इनवर्स अब लीटर, ठीक है, यही होता है, ठीक है, यूनिट, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1n सॉल्यूशन, ठीक है, 1n, n फॉर नेशनल, ठीक है। और वहां पे क्या हो जाता है, m फॉर मैंगो, ठीक है। यहां पे क्या होगा, n फॉर नेशनल। द कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1n सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर जो है इसको मिटाते हैं, फिर रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखेंगे। चलिए, तो इसको नोट करो सभी लोग। चलो, तो इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखो, यहीं तक आपका क्लास को एंड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। ये जो 3 टॉपिक है अब अगले दिन हम लोग यहां से शुरू करेंगे, मतलब कि रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से शुरू करेंगे। बेसिकली ये कुछ होता नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बस यही चीज हमको बताना है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी बराबर वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, बस यही चीज बताना है। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलो, तो इसको जो है हम अगले दिन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत मत बोलना है डियर मान, ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, और शायद आपको आज मजा आया होगा, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मजा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि वहां से हम देख सकते हैं कि मतलब कि सभी को पता चलेगा, जो पुराने लोग आएंगे, जो नए लोग आएंगे, उनको भी पता चलेगा कि हाँ क्लास चलता है, ठीक है। बच्चे लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आप लोग क्या करो, नोट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आपको नोट्स दिया गया, और नहीं किया हो अभी तक नोट्स, तो नोट कर लो नोट्स में से, जो कि आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज। और जो भी लोग नए जुड़े हैं, वो जो है जो भी लोग पहली बार जुड़े हो चैनल पे, वो जो है क्या करो कि नीचे टेलीग्राम नंबर दिया, वहां मैसेज कर दो, या फिर टेलीग्राम डाउनलोड करके महात्मा जी एजुकेटर सर्च करो, वहां से ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।